फलस्तीन आजाद नहीं हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी न्यूज पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में कश्मीर के कई लोगों को झकझोर कर रख दिया है, जो कि है हसन नसरल्ला की मौत पर कश्मीर में मातम। यह सवाल उठता है कि क्यों कश्मीरी लोग हसन नसरल्ला की मौत पर इतनी गहरी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हसन नसरल्ला हिजबुल्लाह का प्रमुख, एक ऐसा नाम जो पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी मौत का कश्मीर से क्या संबंध है। आज हम जानेंगे कि क्या वजह है कि कश्मीर में लोग उसकी मौत पर शोक मना रहे हैं। आइए गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है कश्मीर की इस संवेदनशील भूमि पर। दोस्तों, हसन नसरल्ला की मौत पर कश्मीर में हाल के विरोध प्रदर्शनों में न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दुनिया भर में चर्चा की लहर पैदा कर दी है। आज हम कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर गौर कर रहे हैं कि वे इस समय केंद्र में क्यों हैं। स्थिति काफी गंभीर है और व्यापक राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए इसे समझना महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है। दोस्तों, नसरल्ला की मौत पर कश्मीर में इस तरह से मातम का माहौल है कि मानो कयामत आ गई हो। नसरल्ला की मौत पर सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी मौत पर शोक सभा की जा रही है। नसरल्ला की मौत के गम में बाजार बंद किए जा रहे हैं। नसरल्ला के गम में लोग काले झंडे लेकर निकल रहे हैं। हसन नसरल्ला जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं कि तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। कश्मीर में छोटी छोटी बच्चियां नसरल्ला की मौत पर आंसू बहा रही हैं। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी जिसका नाम सईद हसन नसरुल्लाह है, इस्राइल वो शहीद किया गया है। इस्राइल, लेबनान, फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। मेरा नाम तमन्ना सईदा है और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। शुक्रिया। भारत में नसरल्ला प्रेमी ऐसे गम मना रहे हैं मानो कोई समाज सुधारक मर गया हो या कोई क्रांति का नायक मर गया हो। नसरल्ला के लिए ना सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। दोस्तों, पहले इजराइल ने हमास का काम तमाम किया, अब हिजबुल्लाह की धज्जियां उड़ा दी और इसी में नसरल्ला भी निपट गया। लेकिन नसरल्ला के बारे जाने से जितने आंसू लेबनान, फिलिस्तीन और ईरान में नहीं बहाए गए, उससे ज्यादा आंसू भारत में बहाए जा रहे हैं। कश्मीर में तो इस तरह से मातम का माहौल है कि मानो कयामत आ गई हो। दोस्तों, पिछले हफ्ते जब मैंने इजराइल वर्सेस लेबनान पेजर्स अटैक एपिसोड बनाया था, तब हिजबुल्लाह फाइटर्स के पेजर फट रहे थे और दोनों देश इजराइल लेबनान युद्ध के कगार पर खड़े हुए थे। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहीं अब हिजबुल्लाह के मुखिया की हत्या के खिलाफ भारत में जम्मू कश्मीर में भी विरोध मार्च निकाला गया, जहां हसन नसरल्ला के समर्थन में बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम सड़कों पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेबनान को अपना पूरा समर्थन देने की भी अपील की।
ऐसे में दोस्तों सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने से कश्मीर में क्यों उबाल हो रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह का पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह, जिसको IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया, वह सिया समुदाय से था। खास बात है कि कश्मीर के जिन इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं वहां सिया मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। कश्मीर में सिया मुस्लिमों की संख्या करीब 14% है। साथ ही कश्मीर की 47 में से 15 सीटों पर सिया वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जहां तीसरे फैज की वोटिंग होनी थी, वहां बारामूला की उरी विधानसभा है जहां 21% शिया है। बांदीपोरा का सोनावा वाली सीट पर 30% शिया है। बामला की गुलमर्ग सीट पर 25% शिया है और पट्टन विधानसभा की सीट पर 35% शिया है, जिसके कारण ही कश्मीर की पार्टियां हसन नसरल्लाह की मौत पर शिया वोट पाने के लिए छातियां पीट रही हैं। इन पार्टियों का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर शिया समुदाय हसन नसरल्लाह के नाम पर किसी एक पार्टी को वोट करता है तो उसके चुनाव में आगे निकलने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि हसन नसरल्लाह कौन थे। हसन नसरल्लाह लेबनान के शिया मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के प्रमुख थे। हिजबुल्लाह को कई लोग आतंकवादी संगठन मानते हैं, खासकर पश्चिमी देशों में, लेकिन मध्य पूर्व में उसे एक रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में देखा जाता है जिसने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के अंदर और बाहर बहुत प्रभाव डाला है। नसरल्लाह का करिश्माई नेतृत्व और उनकी विचारधारा ने उन्हें एक महानायक के रूप में उभारा, खासकर उन समुदाय में जो इजराइल और पश्चिमी देशों की नीतियों के खिलाफ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो लेबनान की बातें हैं, लेकिन इसका कश्मीर से क्या लेना देना है। चलिए अब हम इसकी जड़ में उतरते हैं। कश्मीर की भूमि हमेशा से राजनीतिक और धार्मिक जटिलताओं से घिरी रही है। यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है और कई लोग खुद को ग्लोबल मुस्लिम समुदाय का हिस्सा मानते हैं। यहाँ जो भी घटनाएं मुस्लिम दुनिया में होती हैं उसका असर कश्मीर पर भी होता है। अब हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह की इजराइल के खिलाफ लड़ाई को बहुत से कश्मीरी लोग एक धार्मिक संघर्ष के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि हिजबुल्लाह इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ मुस्लिमों की रक्षात्मक दीवार की तरह खड़ा है। कश्मीर में जब भी इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष की बात होती है तो हिजबुल्लाह को एक मुक्तिदाता के रूप में देखा जाता है। इसलिए जब हसन नसरल्लाह जैसे शख्स की मौत की खबर आती है तो कश्मीर के बहुत से लोग इसे मुस्लिम दुनिया की बड़ी क्षति मानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम संक्षेप में यह जानते हैं कि यह हसन नसरल्लाह आखिर है कौन, जिसके मरने पर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। वास्तव में हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ था और यह हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक इस्लामी संगठन है। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इजराइल और लेबनान के बीच में जो झगड़ा है उसको 76 साल से ज्यादा समय हो चुका है। बात 1948 की है जब इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। तब लेबनान और बाकी अरब देश साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इस जंग में 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसमें बहुत से लोग लेबनान में शरण लेते हैं। उनमें से भी अधिकतर शिया मुस्लिम होते हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लेबनान, जो कि पहले एक क्रिश्चियन देश था, वह अब एक इस्लामिक देश में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय यहाँ क्रिश्चियंस और शिया मुस्लिम्स के बीच में पावर और रिप्रेजेंटेशन को लेकर स्ट्रगल चलने लगती है। बात बढ़ते बढ़ते सिविल वॉर तक पहुंच जाती है, जो कि 1975 से लेकर 1990 तक चलती है। यह सिविल वॉर पार्टिकुलर इसलिए भी छिड़ी क्योंकि लेबनान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति इस बात को लेकर भी बन गई थी कि इजराइल पर अटैक लॉन्च करने दिया जाए या नहीं। इसी बीच फिर 1982 में इजराइल का लेबनान पर दूसरा अटैक होता है, जिसमें
इजराइल ने लेबनान के साउथ को ऑक्युपाई कर लिया था। इन्हीं टेंशंस के बीच में जन्म होता है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह ने 1985 में अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया जिसमें इजराइल के खात्मा का संकल्प लिया गया था। दोस्तों, आजकल के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें खबरें तेजी से फैलती हैं। जब हसन नसरल्लाह की मौत की खबरें कश्मीर पहुंची तो कई लोग सोशल मीडिया पर शोक प्रकट करने लगे। कश्मीर में युवाओं के बीच हिजबुल्लाह के प्रति सहानुभूति बढ़ती दिखाई दी। सोशल मीडिया पर #नसरल्लाह RIP और #कश्मीर विद नसरल्लाह जैसे ट्रेंड्स ने भी इस भावना को और अधिक हवा दी। यह देखना काफी दिलचस्प है कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता की मौत का असर एक छोटे से क्षेत्र में इतनी गहराई तक कैसे जा सकता है। दोस्तों, पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय के बीच में इसराइल को लेकर जो नफरत है वह हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में भी साफ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हसन नसरल्लाह को शहीद किया गया है और वह बोलते हैं कि इजराइल लेबनान और फिलिस्तीन पर जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटेंगे। वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें क्योंकि हम उनके साथ हैं। सिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने हाथों में हसन नसरल्लाह की तख्तियां लेकर उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने विवादित नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान कहा कि अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। बड़ी संख्या में लोगों ने काले झंडे लेकर सड़कों पर कश्मीर के हसनाबाद, रैनाबारी, सैदा कदल, मीर बहेरी और आशा बाग इलाकों में जमकर प्रदर्शन किए। हालांकि श्रीनगर में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। प्रदर्शन उग्र ना हो इसको लेकर जगह जगह पुलिस की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया था। इसका असर कश्मीर की सियासत पर भी पड़ता दिखाई दिया, जहां हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले के विरोध में कश्मीर के नेताओं ने भी अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में करीब 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो यह सवाल उठता है कि भारत सरकार इसका क्या सोचती है। भारत सरकार नसरल्लाह और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन के रूप में देखती है क्या? ऐसे में कश्मीर में हिजबुल्लाह और नसरल्लाह के प्रति सहानुभूति सरकार के लिए एक चिंता का कारण बन सकती है। सरकार के लिए एक मुस्लिम स्थिति है क्योंकि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा मामला नहीं है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से भी यह जुड़ा हुआ है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम कश्मीरी लोगों की इस भावना को समझ सकते हैं? आखिरकार कश्मीर एक लंबे समय से संघर्ष का शिकार है। वहाँ के लोगों ने बहुत कुछ सहा है और उनकी भावनाएं सिर्फ राजनीतिक ही नहीं हैं बल्कि सामाजिक और धार्मिक भी हैं। हसन नसरल्लाह जैसे नेता की मौत उनके लिए सिर्फ एक व्यक्ति का निधन नहीं है बल्कि एक बड़े वैश्विक संघर्ष का प्रतीक है। ये भावनाएं कई बार हमारे लिए जटिल हो सकती हैं, लेकिन इसे समझना और इसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है ताकि हम उस समाज के मिजाज को समझ सकें। आइए इन विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें। सबसे पहले, कश्मीर दशकों से राजनीतिक और सामाजिक तनाव का केंद्र रहा है। वहां के लोगों को चल रहे संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है और यह हाल के वर्षों में और तेज हो गया है। विभिन्न सरकारों के विवादास्पद निर्णयों ने कई लोगों को निराश और अनसुना कर दिया है। इसमें हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह जैसे बाहरी लोगों का बढ़ता प्रभाव भी शामिल है, जिनके शब्दों और कार्यों से क्षेत्र के कई लोग प्रभावित होते हैं। कुछ कारणों के लिए उनका मुखर समर्थन स्थानीय लोगों के बीच मजबूत भावनाओं को प्रज्वलित कर सकता है, जिसमें वे विरोध करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। स्थानीय असंतोष और बाहरी प्रभाव का यह संयोजन नागरिक अशांति के लिए एक आदर्श तूफान पैदा करता है। अब कश्मीर की स्थिति केवल स्थानीय राजनीति की नहीं है,
यह अधिकारों और मान्यता के लिए व्यापक संघर्ष के बारे में भी है। लोग अपने संघर्षों का भार महसूस कर रहे हैं, और जब आप मिश्रण में नसरुल्लाह का प्रभाव जोड़ते हैं तो यह कई लोगों के लिए एक रैली का बिंदु बन जाता है। अब आइए देखें कि नसरुल्लाह वास्तव में कौन है और उसका प्रभाव कश्मीर में इतना क्यों मायने रखता है। हिजबुल्लाह के प्रमुख के रूप में वह अपने मजबूत इजराइल विरोधी रुख और फिलिस्तीन अधिकारों के समर्थन के लिए जाने जाते हैं। यह कश्मीर के बहुत से लोगों को प्रभावित करता है जो फिलिस्तीन संघर्ष के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और खुद को उत्पीड़न के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा मानते हैं। उनके भाषण अक्सर प्रतिरोध और एकजुटता के विषय को छूते हैं, जो कश्मीर जैसी जगह में बहुत शक्तिशाली हो सकता है, जहां लोग पहले से ही हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। जब वह बोलते हैं तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, यह कार्रवाई का आह्वान है जिसे कश्मीर में कई लोग जोर से और स्पष्ट रूप से सुनते हैं। यह संबंध एक जटिल रिश्ते को जन्म दे सकता है, जहां स्थानीय विरोध वैश्विक संघर्ष के साथ जुड़ जाता है। इसलिए जब कश्मीरी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं तो वे सिर्फ स्थानीय मुद्दों का विरोध नहीं कर रहे होते, वे उन व्यापक मुद्दों के प्रति भी एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं जो उनके अपने संघर्षों से मेल खाते हैं। तो बात को खत्म करने के लिए हसन नसरुल्लाह के खिलाफ कश्मीरी विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, वे स्थानीय और वैश्विक भावनाओं के जटिल मिश्रण को दर्शाते हैं। लोगों द्वारा महसूस की गई निराशाएं, आकांक्षाएं और एकजुटता सभी एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है जो ध्यान देने योग्य है। कश्मीर स्थिति को समझने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस संदर्भ को समझना काफी आवश्यक है। कश्मीर और हसन नसरुल्लाह का कनेक्शन दिखाता है कि किस तरह से वैश्विक राजनीतिक, धर्म, धार्मिक आस्था और स्थानीय संघर्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत का शोक कश्मीर में क्यों मनाया जा रहा है, यह समझना हमें कश्मीर के लोगों के दर्द, संघर्ष और उनकी उम्मीदों को समझने में मदद कर सकता है। कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस कहानी का अनुसरण कर रहे हैं? अपने विचारों को नीचे कमेंट में दें और मेरे अन्य वीडियो को भी देखना ना भूलें, जहां हम सैन्य प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का पता लगाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को वीडियो के बारे में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।